प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। 2 दिवसीय वागड़ दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, हुआ भव्य स्वागत, आम जनता से करेंगे संवाद। उदयपुर में लगातार बढ़ रही है दुपहिया वाहन चोरी की घटनाएं। पुलिस की बेरुखी और असहयोगात्मक रवैये के चलते आम आदमी होता है परेशान। एमबी अस्पताल से चोरी हुई बाइक को खुद पीड़ित ने ढूंढी। रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार एएसआई को कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक निरीक्षा में भेजा जेल। जांच में अब तक आया सामने, कैलकुलेटर पर फिगर दिखाकर मांगी थी रिश्वत की राशि। प्रार्थी को थाने के कमरे में किया था टॉर्चर। जयसमंद अभयारण्य में लगी भीषण आग से 200 हेक्टेयर जंगल जलकर हुआ राख। वन कर्मियों का बचाव अभियान बेअसर। अपने 2 दिवसीय प्रवास पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बुधवार को बांसवाड़ा पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत परंपरागत देसी अंदाज में किया गया। स्थानीय कलाकारों ने गैर नृत्य की प्रस्तुति दी। बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं वहां मौजूद थी। ग्राम विकास रात्रि चौपाल कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीणों से संवाद, क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों पर चर्चा करने के साथ ही इसका समाधान भी करेंगे। जनजातीय अंचल कुशलगढ़ के चौड़ावा गांव में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के आगमन को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री के गांव पहुंचते ही स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर गीत नृत्य प्रस्तुत किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां कार्यक्रम स्थल पर उत्सवमयी नजर आई। बीजेपी जिलाध्यक्ष सहित क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि और विधायक वहां पर मौजूद रहे, मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और युवक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां ग्राम विकास रात्रि चौपाल कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। ग्रामीणों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के दौरे से क्षेत्र के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और वागड़ क्षेत्र का उत्थान होगा। आपको बता दें कि जहां जहां पर भी मुख्यमंत्री का इस तरीके का कार्यक्रम हुआ है, वहां हाथों हाथ समाधान से जनता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो पैठ है वो बेहतर साबित हो रही है। उदयपुर में दुपहिया वाहन चोरी की घटनाएं आए दिन हो रही है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पहले तो पुलिस कहती है कि आप 2-3 दिन ढूंढ लीजिए, अगर नहीं मिलती है तो फिर उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है। प्रार्थी का काम यही होता है कि रिपोर्ट देने के बाद में अपने स्तर से पता करें, क्योंकि पुलिस के पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपका वाहन ढूंढे। इसी का एक नज़ारा पेश हुआ है। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल से एक बाइक चोरी हो गई। प्रार्थी थाने पर गया, हाथीपुर थाने में उसने रिपोर्ट दी। उसे कहा गया कि अपने स्तर पर ढूंढिए। पुलिस ने रिपोर्ट ले ली, लेकिन उसे दर्ज नहीं की। बाद में जिस व्यक्ति की बाइक थी उसने अपने स्तर पर सुराग लगाकर 61 किलोमीटर दूर फिल्मी अंदाज में घेराबंदी करते हुए अपनी बाइक को बरामद कर लिया। इससे यह पता चलता है कि आप सजग हैं तो आप सुरक्षित हैं। पुलिस के भरोसे पूरी तरीके से अगर आप बैठे हैं तो फिर हाथ पे हाथ धर के बैठना ही पड़ेगा। देखिए खबर। नवरत्न कॉम्प्लेक्स निवासी अब्बास कानोड़वाला ने 9 मई की रात को बीमार पिता को दिखाने के लिए एमबी हॉस्पिटल गए थे। लाल रंग की बजाज पल्सर बाइक कार्डियोलॉजी पार्किंग में खड़ी की थी। अगली सुबह जब वो बाहर आया तो बाइक गायब थी। अब्बास ने तुरंत हाथीपुर थाने में इस संदर्भ में रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस ने मदद करने के बजाय पीड़ित को ही सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम सौंप दिया। अब्बास ने खुद फुटेज निकाले। 2 युवक बाइक का लॉक तोड़ते हुए दिखते हैं। सबूत सौंपने के बाद भी पुलिस इस पर कुछ नहीं कर पाती। एफआईआर दर्ज करने में भी 2 दिन की देरी हो जाती है। हद तो और तब हो जाती है जब पीड़ित के पिता थाने पहुंचे तो पुलिसकर्मियों ने निरीक्षण के चलते बहाना बनाकर उन्हें वापस भेज दिया। पुलिस का रवैया देख पीड़ित परिवार खुद मोर्चा संभालने में जुटा। सोशल मीडिया पर बाइक का फोटो डालकर जानकारी देने वाले को 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी। 14 मई को सूचना मिल जाती है कि बाइक उदयपुर से करीब 61 किलोमीटर दूर बेकरिया इलाके में है। जब ये सूचना पुलिस को दी गई
तो हाथीपोल पुलिस ने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि बाइक वहां नहीं है, लेकिन 15 मई की अलसुबह अब्बास अपने दोस्तों के साथ मौके पर पहुंच जाता है। पता चलता है बाइक को एक जीप में भरकर गुजरात ले जाया जा रहा है। इसके बाद फिल्मी अंदाज में अब्बास और उसके साथियों ने कार और बाइक से जीप का पीछा किया। योजना के मुताबिक जीप के आगे गाड़ी लगाकर उसे रुकवाया, तलाशी ली गई, चोरी की पल्सर बाइक मिल गई, चेसिस नंबर मिलाने पर पुष्टि हो गई, बाइक अब्बास की है। पीड़ित ने बाइक को पास रखते हुए बेकरिया थाने में सुपुर्द करवाई। हाथीपोल थाना पुलिस को सूचना दिलाई। बदमाशों ने बाइक में काफी तोड़फोड़ कर उसे नुकसान भी पहुंचाया। पीड़ित का आरोप है कि अगर पुलिस समय रहते सक्रिय हो जाती तो पूरा गिरोह पकड़ में आ सकता था, लेकिन सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने के बाद में उदयपुर पुलिस के हाथीपोल थाना की जो स्टाफ है उसकी खूब किरकिरी हो रही है। ये बानगी सिर्फ हाथीपोल थाने की नहीं है, दूसरे थानों के भी हालात यही है। इसलिए थोड़ी बहुत पुलिसिंग तो आम आदमी की शिकायत पर ढंग से होनी चाहिए, उसी के भरोसे नहीं छोड़ देनी चाहिए। ये वाहन की बात छोड़िए, कोई आदमी गुमशुदा हो जाता है, कोई नाबालिग गुमशुदा हो जाता है, तो भी पुलिस का रवैया यही रहता है। ऐसे में आला अधिकारियों को चाहिए कि थोड़ी बहुत पुलिस को अपडेट करें, अपग्रेड करें और पब्लिक का काम करने के लिए उनको लगाए। प्लॉट खाली कराने, कब्जा दिलाने, मांडवली करने के काम थोड़े कम किए जाएं। जब जाके हम लोगों को गाड़ी मिली है। आज सुबह से हम लोग ढूंढ रहे थे, कल भी हम लोगों को 5,000 का इनाम रखा था हम लोगों ने, तब जाके किसी ने हमें लीड दी और जब जाके गाड़ी के किसी ने फोन किया सुबह और फिर हम लोग गाड़ी लेने के लिए आज सुबह आए यहाँ पर। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। प्रतापनगर थाने में तैनात एएसआई सुनील बिश्नोई 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए। उसके बाद एसीबी की टीम की जो जांच चल रही है उसमें कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको लेकर पुलिस महंगे पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। आरोपी एएसआई सुनील बिश्नोई ने वर्दी का रौब दिखाकर कानून को ताक पर रख दिया था। मामला 7 मई का है, जब एक कैफे में युवती के साथ हुई मारपीट कार्रवाई को हथियार बनाकर एएसआई और उसके 2 साथी मनवारी लाल और शंकर लाल ने पीड़ित युवक को दबोचा। सूत्रों के मुताबिक जांच में सामने आया कि पीड़ित के मन में खौफ पैदा करने के लिए उसे थाने में लाकर एक कमरे में बिठाया गया। बकायदा उसे टॉर्चर रूम में तब्दील कर किया गया। जब पीड़ित ने विरोध किया तो सुनील बिश्नोई ने अपने पद की गरिमा भूलकर उसके कई थप्पड़ जड़े और पट्टे से बेरहमी से पीटा। जुल्म यही नहीं रुका, आरोपी ने पीड़ित को दुष्कर्म की एक फर्जी शिकायत दिखाई और सीधे शब्दों में धमकी दी कि अगर रुपया नहीं दिया तो भाई तो लंबे समय के लिए अंदर जाएगा। ये पूरी साजिश कांस्टेबल शंकरलाल बिचौलिया की भूमिका में रहते हुए हुई। पीड़ित को पूरी तरीके से डराने और बाद में उसे दूसरे कमरे में ले जाया गया। सौदेबाजी हुई। शातिर ऐसा ही इतना चालाक था कि मुंह से रिश्वत की रकम नहीं बोली, बल्कि मोबाइल के कैलकुलेटर पर 3 लाख लिखकर पीड़ित को दिखा दिया। काफी मिनटों के गिड़गिड़ाने के बाद यह सौदा 1,30,000 रुपए में तय हुआ था। एसीबी ने जाल बिछाकर 17 मई को बिश्नोई को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 25,000 रुपए पहले ही वो ले चुका था। कोर्ट ने अब उसे 15 दिन के लिए जेल भेज दिया है। सूत्रों की माने तो चौंकाने वाली बात यह भी है कि बिश्नोई कई थानाधिकारियों के लिए अनऑफिशियली तौर पर लेन देन का काम भी करते हैं। इस संदर्भ में एसीबी की टीम जांच में जुटी हुई है। साथ ही इस खेल में शामिल कांस्टेबल बनवारी लाल और शंकर लाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। फिलहाल एसीबी इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। सलोमर जिले के जयसमंद अभ्यारण्य क्षेत्र में लगी भीषण आग ने करीब 200 हेक्टेयर जंगल को अपनी चपेट में ले लिया है। आग से हरे पौधे, बांस और ललटाना घास जलकर राख हो गई है। मंगलवार दोपहर हनुमान क्लोजर क्षेत्र से शुरू हुई आग ने तेज हवा के चलते देर रात तक अपना फैलाव बढ़ा दिया। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और ग्रामीणों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने के प्रयास किए, जबकि दुर्गम पहाड़ी इलाका राहत कार्य में सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है और इससे काफी नुकसान हुआ है। जाबुड़ा एरिया के पीछे स्थित हनुमान क्लोजर क्षेत्र में उठी आग की लपटों ने कुछ ही देर में जयसमंद अभ्यारण्य के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवा के कारण आग लगातार आगे बढ़ती रही। कई हिस्सों में धुआं और आग की लपटें दूर से दिखाई दे रही है। आग की सूचना मिलते ही जयसमंद के सहायक वन संरक्षक शांतिलाल मेघवाल और रेंजर दिनेश चंद्र मीणा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। करीब 17 कर्मचारियों को राहत और बचाव कार्यों में लगाया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 3 दमकल गाड़ियों को भी मौके पर बुलाया गया, लेकिन पहाड़ी और दुर्गम रास्ता होने के चलते दमकल वाहन मौके पर नहीं पहुंच सके। वन विभाग ने आसपास के ग्रामीणों की मदद से पेड़ों की टहनी और उपलब्ध संसाधनों की सहायता से
आग को रोकने की कोशिश की, लेकिन तेज हवा ने इसे और भड़का दिया। इस आग से 200 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ है। देर रात तक आग पर काबू पाने के समाचार है, लेकिन कहीं कहीं पर धुआं बुधवार को भी देखने को मिला। उदयपुर में एक महिला ने अपने ही रिश्तेदार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। महिला का आरोप है कि उसके काका ससुर के बेटे और उसकी पत्नी ने उसके साथ मारपीट की और कपड़े फाड़ने की कोशिश की। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसके बच्चे के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। रिपोर्ट पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। दानमंडी थाना इलाके में पीड़ित महिला ने अपने ही परिवार के सदस्यों पर मारपीट, अभद्रता के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। पीड़िता का कहना है कि उसके काका ससुर के बेटे पंकज नेनावा और उसकी पत्नी ममता नेनावा ने बिना किसी वजह से उसके साथ विवाद शुरू किया। पीड़िता ने विवाद के चलते उसके साथ मारपीट होने की बात कही, उसके साथ अभद्रता की, उसके बच्चे के साथ भी अभद्रता करने की बात कही है। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों पक्षों से पूछताछ होगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर शहर में बुधवार को पवित्र हज यात्रा के लिए अंतिम जत्था रवाना हुआ। बोरा समाज यूथ की ओर से आयोजित इस रुखसती कार्यक्रम में यात्रियों के दल को विदाई दी गई। समाज के लोगों ने हाजियों को फूल मालाएं पहनाकर शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। इस दौरान धार्मिक और भावुक माहौल देखने को मिला। बोरा समाज यूथ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 16 सदस्यीय हज यात्रियों के दल को पारंपरिक तरीके से रुखसत किया गया। इस मौके पर समाज के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हज यात्रियों को फूल मालाएं पहनाकर शुभकामनाएं दी गई और उनकी यात्रा बेहतर हो ऐसी दुआएं की गई। कार्यक्रम के दौरान भावुक माहौल की देखने को मिला। परिजनों और समाजजन हाजियों को विदा करते हुए पहुंचे थे। बोरा समाज यूथ के सदस्यों ने बताया कि हज इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र यात्राओं में से एक मानी जाती है और हर मुस्लिम की ख्वाहिश होती है कि वो जीवन में एक बार मक्का और मदीना जाकर हज की रस्में अदा करें। बात करते हैं मौसम की, तो उदयपुर में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक लू चलने की चेतावनी जारी की है। दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, जबकि दोपहर के समय शहर की मुख्य सड़कों से लेकर पौष कॉलोनी तक सन्नाटा दिखाई दे रहा है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। रातें भी गर्म रहने वाली है। ऐसे में धूप से बचें, डिहाइड्रेशन से बचें, ताकि आप सर्द गर्म की चपेट में ना आए, लू की चपेट में ना आए। मई का महीना गर्मी का सितम लेकर आया हुआ है। तापमान में हल्का उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं से झुलसा दे रहे वाले हालात पैदा हो गए हैं। सुबह 10 बजने के बाद तेज गर्मी का एहसास होने लगता है, पसीना टपकना शुरू हो जाता है। गर्म हवाएं उसको और झुलसा देने वाली साबित हो रही है। दोपहर में 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक तापमान आग झुलसाने वाला महसूस हो रहा है। दोपहर बाद हालात ऐसे हो जाते हैं, मुख्य सड़कें लगभग सूनी नजर आती है। यहाँ तक कि पौष कॉलोनी इलाकों में भी वीरानी पसरी हुई है। ट्रैफिक कम होने के बावजूद सड़कों पर हालात ऐसे दिखते हैं जैसे कर्फ्यू लगा हुआ हो। पौष कॉलोनी में भी 80 और 60 फीट चौड़ी सड़कें भी वीरान दिखाई देने लगी है। जरूरी काम होने पर ही लोग बाहर निकल रहे हैं। बेजुबान जानवरों की भी हालत बहुत खराब है। जहां कहीं पर भी छांव और पानी मिलता है, वो गर्मी से बचने के लिए जतन करते हुए दिखते हैं। घरों के अंदर एसी कूलर फेल साबित हो रहे हैं। तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3-4 दिनों में गर्म थपेड़े महसूस होंगे, लू चलेगी। ऐसे में सावधानी बरतें। नौतपा तपने के चलते 9 दिनों तक ज्येष्ठ मास के अंदर गर्मी से बचना बहुत जरूरी है, नहीं तो लू तापघात के शिकार आप हो सकते हैं। उदयपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 13 साल का एक बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। बच्चा 17 मई की शाम को बिना बताए कहीं चला गया और वापस नहीं लौटा है। परेशान परिजनों ने शिकायत की है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और टीमें बच्चे की तलाश में अलग अलग जगह दबिश दे रही है। उदयपुर के सविना स्थित एकलिंगपुरा में विक्टोरिया हॉस्पिटल के सामने झारखंड के पालुम जिले का रहने वाला एक परिवार काफी समय से यहीं रहता है, गुजर बसर करता है और इसी का बच्चा लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि 17 मई की शाम करीब 6 बजे 13 वर्षीय दिलशान अंसारी अचानक घर से लापता हो गया, वापस नहीं लौटा। परिजनों ने अपने स्तर पर तलाश की, कहीं सुराग नहीं लगा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस का कहना है कि बच्चे की तलाश में आसपास तलाशी अभियान शुरू किया गया, लेकिन पता नहीं चला है। इश्तियाक अंसारी बच्चे के पिता हैं, उन्होंने थाने पर रिपोर्ट दी है। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। कांस्टेबल राजेश परमार को इसकी जांच दी गई है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा है।
बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले सर्किट हाउस परिसर के वन क्षेत्र में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग सर्किट हाउस के पास जंगल में फैली, जहां 21 तारीख को मुख्यमंत्री के ठहरने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग और नगर परिषद की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पूरे मामले को लेकर गंभीरता से जांच की जा रही है। बांसवाड़ा सर्किट हाउस परिसर से सटे वन क्षेत्र में बुधवार को अचानक से आग लग गई। अफरा तफरी मच गई। जंगल की तरफ से यह आग फैली थी। देखते देखते धुएं का गुबार उठ गया। आग के लपटें दूर से दिखी जाने लगी। खास बात यह है कि 21 तारीख को मुख्यमंत्री ऐसी सर्किट हाउस में रुकने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके चलते प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर था। आग लगने की सूचना मिलते ही शहर के कोतवाल, बुधाराम, विश्नोई पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंच गए। वन विभाग की टीम भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गए। जानकारी के मुताबिक सर्किट हाउस क्षेत्र में पहले भी कई बार पैंथर का मूवमेंट देखा जा चुका है। इसके चलते वन विभाग की अतिरिक्त सतर्कता यहाँ पर बरती जाती है। अचानक लगी आग के कारणों का पता लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। 2 दिवसीय वागड़ दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हुआ भव्य स्वागत। आम जनता से करेंगे संवाद। उदयपुर में लगातार बढ़ रही है दुपहिया वाहन चोरी की घटनाएं। पुलिस की बेरुखी और असहयोगात्मक रवैये के चलते आम आदमी होता है परेशान। एमबी अस्पताल से चोरी हुई बाइक को खुद पीड़ित ने ढूंढी। रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार एएसआई को कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जेल। जांच में अब तक आया सामने, कैलकुलेटर पर फिगर दिखाकर मांगी थी रिश्वत की राशि। प्रार्थी को थाने के कमरे में किया था टॉर्चर। जयसमंद अभयारण्य में लगी भीषण आग से 200 हेक्टेयर जंगल जलकर हुआ राख। वन कर्मियों का बचाव अभियान बेअसर। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ, आपने न्यूज़ 90 के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।